आईटी रेट में 290 करोड़ कैश मिलने का मामला, कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करने की बात यहां पर बीजेपी कर रही है, तो कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। अब बीजेपी की तैयारी है प्रदर्शन करने की। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश भर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीर। कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर अब कांग्रेस चुप क्यों बैठी है। देखिए ये बड़ी रेड आईटी की, और इस रेड में जिस तरह से सांसद यहां पर सामने आए हैं और इनका जो ये अभी तक जो कैश यहां पर बरामद हुआ है इनके अलग अलग ठिकानों से 290 करोड़, लगातार 4 दिनों से इनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, आईटी की रेड चल रही है, तमाम अधिकारी लगे हुए हैं। और ये देखिए दो तस्वीरें अलग अलग राज्यों की, एक तरफ लखनऊ है और दूसरी तरफ जम्मू। देखिए ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ में काले धन पर बीजेपी का ये प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है बीजेपी। एक नेता के घर से यहाँ झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज कुमार साहू के प्रीमाइसिस से 250 करोड़ रुपए अनअकाउंटेड मिलने के बाद लगातार जो अलग अलग पार्टियां हैं वो उस कांग्रेस को अपोज कर रही हैं। लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो की जा रही है। उसी के तहत जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। धीरज साहू का पुतला जलाकर उनका जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। और कांग्रेस पार्टी जो लगातार इस तरह के दावे करती है कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन कर रही है, पर उनके घर से 250 करोड़ रुपया कांग्रेस के एक सांसद के घर से मिलना साफ तौर पर, जिस तरह से एक साफ तौर पर कल से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस मुद्दे को उठाए हुए है। और उसी तरह से जम्मू में भी जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि झारखंड के राज्यसभा एमपी धीरज प्रसाद साहू के घर से ये पैसा जो है वो बरामद हुआ था, जिसके बाद से लगातार उसकी जांच की जा रही है। बट वहीं भारतीय जनता पार्टी देश भर में लगातार प्रदर्शन कर रही है कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें अरेस्ट तो किया ही जाए, पर साथ ही साथ कांग्रेस के ऊपर आरोप ये लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चोर है। और इसीलिए लगातार जो प्रदर्शन है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो युवा नेतृत्व है वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहा है और मांग कर रहा है कि बड़ी कार्रवाई जो है कांग्रेस के खिलाफ की जाए। और चलिए इस वक्त हमारे साथ ओडिशा के संबलपुर से हमारे सहयोगी अजय जुड़ चुके हैं। अजय, अलग अलग ठिकानों पर देखिए धीरज साहू के कार्रवाई चल रही है, आईटी की रेड चल रही है। ओडिशा के बारे में बताइए, संबलपुर में क्या कुछ इस वक्त हो रहा है? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संबलपुर के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताना चाहूंगा कि लगभग 30 साल हो गए ये जो धीरज साहू है और बलदेव साहू जो हैं, इनका साम्राज्य उड़ीसा के गली गली में, जैसे उड़ीसा के हर जिले में इनका दारू का डिस्टिलरी था। और उसी के तहत इनका जो टिकस है, जो नवीकरण होना चाहिए 95 से अभी तक उनका नवीकरण नहीं हुआ था, ये टैक्स को गबन कर रहे थे, इसी का अभियोग था। इसी अभियोग के आधार पर उड़ीसा के विभिन्न जिलों में 20 से अधिक अंचलों में ये रेड की गई थी। और उसी के तहत बलांगीर जिला के टिटलागढ़ में 252 करोड़ से अधिक रुपए वहां से बरामद की गई है। कल शाम को उनका जो मैनेजर है बंटी साहू, उनके घर में भी छापा मारा गया था। और उसी छापे के तहत उनके घर से करीब 50 करोड़ रुपए अभी निकाले गए हैं। तो ये आकलन अभी 300 के करीब पहुंच चुके हैं। अभी हम जहां पे खड़े हैं यह है संबलपुर का स्टेट बैंक का मुख्य शाखा। यहाँ पे जो मेरे इस तरफ जो आप दिखाई दे रहा है शटर, इसी के अंदर रुपयों की गिनती चल रही है। और लगभग कल शाम तक 37 करोड़ की गिनती हो चुकी है, जो कि 500 रुपए की, अभी 40 करोड़ लगभग होने की आशंका है। और 500 की गिनती हो चुकी है। आज सुबह से 100 और 50 की नोटों की गिनती शुरू हुई है। वो छोटे नोटों की जो तादाद तो ज्यादा है, मगर लगभग 40 करोड़ रुपए यहां से बरामद होने की आशंका है। ये तो एक बात गई, मगर अभी जो संबलपुर में है 2 भट्टी पर ये रेड किया गया है। बाकी जो 26 भट्टी है वहां पे रेड नहीं किया गया है। बाद में इसके बारे में पता चलेगा। अगर रेड हुआ तो वहां से और भी पैसे निकल सकते हैं। इनके नाम पर तो कई भट्टियां हैं, मगर बाद में इनके जो अन्य जो कर्मचारी है उनके नाम पर भी
भी कई भट्टियां हैं, उन्हें भी रेड पड़ना चाहिए, तभी असली मामला सामने आएगा। अभी तक तो हमारे पास फिलहाल 350 करोड़ की मतलब रुपया निकलने की आशंका है, मगर ये आधिकारिक तौर पर अभी तक घोषणा नहीं की गई है। डीजी भी आज उड़ीसा में कल से पहुंचे हुए हैं। आज सुबह से हैदराबाद से 25 आईटी स्पेशलिस्ट आए हैं गिनती करने के लिए, वहां का स्थिति परखने के लिए बलांगीर में पहुंचे हैं। तो ये स्थिति अभी है कि गिनती चालू है, ये लगभग 400 करोड़ के आसपास हो सकती है, हम ये आशंका कर सकते हैं। बिल्कुल अजयनाथ, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, देखिए नोटों की गड्डियां दिख रही हैं, गहने दिख रहे हैं। हमारे सहयोगी कामरान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कामरान, अभी आपने सुना होगा उड़ीसा में किस तरह का हाल है, चूंकि आप झारखंड में इस वक्त मौजूद हैं। रांची में लगातार कार्रवाई चल रही है, अलग अलग लोकेशंस पर रेड चल रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब माना यह जाए कि ये जो कार्रवाई है अगले और कई दिनों तक चलेगी। तो देखिए इतना बड़ा खुलासा यहां पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं झारखंड से धीरज साहू को लेकर। ये देखिए पिछले 4 दिनों से उनके अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है, आईटी की रेड चल रही है, और अब तक जो आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आया है 290 करोड़ बरामद किए गए हैं। अब यहां पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतना पैसा आया कहां से, कैश मिलने का यह मामला सामने आया है। और ऐसे में देखिए अब सियासत भी यहां पर हो रही है, लगातार कांग्रेस अब निशाने पर है, और सवाल यहां पर किया जा रहा है कि अब कांग्रेस क्यों कुछ नहीं कह रही, कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुब्रत पाठक जी, बड़ा मामला सामने आया, देखिए धीरज साहू जी के घर के से 290 करोड़ कैश मिलना, और अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। क्या मांग कर रहे हैं आप? नहीं देखो, इसमें मांग क्या करना है, तो सब स्पष्ट है, जाहिर है कि देखो इस देश में जिस प्रकार से कांग्रेस और कांग्रेस का समर्थन करने वाले वो सारे भ्रष्ट बेईमान राजनीतिक दल जिन्होंने सत्ता मिलने पर सिवाय लूट के कुछ भी नहीं किया, इन्होंने गरीबों के अधिकारों पर डाका डाला। जो काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, सब काम पहले भी हो जाते। पहले गरीबों के मकान बन जाते, शौचालय बन जाते, कनेक्शन उज्ज्वला योजना का मिल जाता, तमाम सारी योजनाएं आपको मिल जाती। अब तो आज यह स्थिति ही नहीं होती, लेकिन यह पहले इनके अधिकारों को लूटते रहे, लूट कर देश के संसाधनों पर डाका डालते रहे। और धीरे धीरे जब मोदी जी ने आया, गारंटी दिया मोदी ने कि भाई मोदी की गारंटी है कि इन बेईमानों के ऊपर कार्रवाई होगी। तो अब जब कार्रवाई हो रही तो सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज आपने देखा होगा, कभी बंगाल में नोट मिलते हैं, कभी कहीं नोट मिलते हैं, आज यहाँ नोट मिले हैं, अभी आपने देखा था छत्तीसगढ़ में मिल रहे थे। तो ये सब बेईमानों पे खजाने अब सामने आ रहे हैं और कार्रवाई हो रही है। सुब्रत पाठक जी, ये इतने जो नोट यहाँ पर बरामद हुए हैं, ये एक दिन में इकट्ठा नहीं हुए होंगे, कई साल लगे होंगे, तो अब जाके कार्रवाई होना, आखिर इतनी देरी क्यों हुई? देखो, ये जब जैसे जैसे इनपुट मिलता है, ये कोई काम हम लोग तो कर नहीं रहे हैं, ये तो आप कर रहे हैं ना। तो आप बताइए भाई किसके पास हो, कल पुलिस चली, कल संबंधित एजेंसी चली जाएगी, अभी तो कोई पता तो नहीं चलता है। धीरे 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 से चीजें खुलती हैं। अब जब अभी तक इस प्रकार की सरकारें थी कि उनको संरक्षण मिलता था, अब जब सरकार इनकी विपरीत आई है तो आज धीरे धीरे इस पर कार्रवाई हो रही है, चीजें सामने आ रही है। चलिए सुब्रत पाठक जी बने रहिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेसी नेता जुड़ चुके हैं, चरण सिंह जी हैं। चरण सिंह जी, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए आईटी रेड चल रही है, पिछले 4 दिनों से 290 करोड़ कैश बरामद हुआ है, कहां से आई ये पैसा, इसको लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। नहीं ठीक है, कहां से आया पैसा, अगर ये बीजेपी सवाल उठा रही है तो निश्चित रूप से उसका उत्तर एजेंसी को देंगे जिसका पैसा पकड़ा गया है। अब ये पैसा वाजिब है या गैर वाजिब है, ये तो वही इसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से देंगे। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि कुछ समय पहले एक और उद्योगपति थे पीयूष जैन कानपुर में, उनसे भी पैसा पकड़ा था 257 करोड़ रुपया, और मेरे ख्याल से कुछ 300 किलो चांदी पकड़ी थी और 200 किलो सोना पकड़ा था। उसका क्या हुआ, उसके बाद में आज तक ईडी, आईटी, सीबीआई किसी भी एजेंसी ने उसके ऊपर खुलासा नहीं किया कि वो पैसा किसका था और गैर वाजिबी था या उस पर क्या एक्शन हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सारी एजेंसियां उनके चुनावी टूल किट का हिस्सा बन गई हैं और ये लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती हैं
ठीक है, अगर ये कैश पैसा पकड़ा है तो जिसका पैसा पकड़ा है जो सांसद है वो उनकी कंपनी एक्सप्लेनेशन देगी ना, लेकिन देश को ये भी बताएं कि जो पहले रेड मारे हुए हैं, जैसे मैंने पीयूष जैन का आपको जिक्र किया, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मंत्री का कोई खुलासा, किसी भी नेता का कोई खुलासा नहीं आता है, ना कोई एजेंसी का खुलासा आता है। तो ये षड्यंत्र है कि बदनाम करने का, इस तरह से ये नजर आता है। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, एजेंसियां जो हैं बीजेपी के पास है और इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये जो रेड यहां पर चल रही है पिछले 4 दिनों से ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है और सवाल यही उठ रहा है कि आखिर इतनी संपत्ति आई कहां से, कई लग्जरी गाड़ियां, कई गहने, और जो देखिए फुटेज जो सामने आ रहा है ये तो सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो निश्चित रूप से तब भी उठे थे जब कर्नाटक के अंदर मडल विरूपाक्षप्पा जो था, जिसके घर से जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनके घर से 8 या 10 करोड़ रुपया कैश पकड़ा गया था। सवाल तो तब भी उठा था, लेकिन उस सवाल का उत्तर आज तक नहीं आया है। ये उत्तर जनता जानना चाहती है कि जब जब बीजेपी से जुड़े हुए उद्योगपति या बीजेपी के किसी नेता पर रेड पड़ती है तो उसका कोई आगे उत्तर नहीं आता। मीडिया भी सवाल मात्र तभी पूछता है जब विपक्ष के नेता पर कोई रेड होती है या विपक्ष के नेता का कोई लिंक कहीं नजर आता है। तो ये पक्षपात, ये दोहरे मापदंड देश के अंदर नहीं होने चाहिए। इन एजेंसियों को निष्पक्ष रह करके काम करना चाहिए। विरूपाक्षप्पा के घर से जो पैसे पकड़े थे उसका क्या हुआ, वो पैसे किसके थे, वो पैसे भारतीय जनता पार्टी के थे, अमित शाह के थे, नरेंद्र मोदी जी के थे, या फिर पीएम केयर फंड में आज तक किसी प्रकार का कोई खुलासा क्यों नहीं करते हैं? चलिए ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये आपका कहना है कि धीरज साहू जो है इस पर जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चरण सिंह जी और सुब्रत पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है और लगातार जो कार्रवाई चल रही है उस पर जी न्यूज की खबर लगातार जी न्यूज जो है अपनी नजर बनाए रहेगा, आपको हर एक अपडेट आपको देता रहेगा। और इस बीच देखिए लगातार प्रतिक्रिया आ रही है।